अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। हमने जहाँ से ख़त्म किया था व्लॉग वहीं से शुरू करते हैं और कोट राधा किशन आता है जो मैं गलत बोलता हूँ। कोट राधा किशन पहुँच गए भाई। मेरे जितने भी भाई जो ट्रेन पे सफ़र करने का सोच रहे हैं मेरी तरह फ़र्स्ट टाइम है उनका, तो भाई मैं उनको एक सजेस्ट करूँगा कि आप जो हैं ऊपर वाली जो बर्थ है ना उस पे रहें, क्योंकि वो बहुत सुकून में रहता है। उसको कुछ भी चाहिए वो नीचे वाले को बोलता है और सोना हो सो जाता है, बैठना हो बैठ जाता है, ऊपर से सर भी नहीं लगे उसका। और हमारे जैसे ना नीचे सो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। अगर बीच वाले को सोना है ऊपर वाला बैठ नहीं सकता, तो हज़ार मसाइल हैं ट्रेन में। भाई ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था लेकिन मज़ा आया। बहुत जगह रुका क्योंकि लोकल ट्रेन थी ये। तो ये है कि ऊपर बेस्ट है भाई, रहना है तो ऊपर ही रहो वरना नीचे नहीं आओ। पहले से सजेस्ट कर रहा हूँ अगर ट्रेन का सोच रहे हो आप लोग। भाई अल्लाह के फजल करम से हम लोग रायवन जंक्शन पहुँच गए माशाल्लाह से। तो ये सूरत हाल है, ये माहौल है। हमारे वाले ये खड़े हैं। चलो एवन में कारगुजारी और हिदायत सुनने के बाद हम अपनी अगली मंजिल के लिए चल पड़े। मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने यहाँ वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई, जो बनाई यही हैं। 7 से 8 घंटे का जो है सफ़र था, अल्लाह के फजल करम से गुजर गया। लेकिन मैं बहुत शदीद तकलीफ़ में था, उल्टी भी हुई थी मुझे। लेकिन हम रात के 3:30 या 4 बजे पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद ये हुआ कि भाई हमें जहाँ जाना था वो गेट बंद, और गेट बंद, सर्दी में बिल्कुल टटरा रहे थे हम। और हमने जो है वहीं सोने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन हमारे 2 साथी वहाँ जाके लोगों को उठाया, मकामियों को, तो हम अंदर गए। गेट इतनी आसानी से नहीं खुला, तकरीबन हम ऑलमोस्ट आधा घंटा खड़े रहे बाहर। और हमारे जो लड़के थे वो उठा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था उनको कि मस्जिद कौन सा है, कमरा कौन सा है, घर कौन सा है। तो वहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग रहते थे, वो आए, उनको हमारी समझ नहीं आ रही, हमें उनकी समझ नहीं आ रही। पश्तो बोलते सवात में माशाल्लाह सब। तो हमारे एक साथी थे रिजवान भाई, उनको पश्तो आती है, तो उन्होंने मामला क्लियर किया और हम यहाँ रहे। 2-3 घंटे सो के उठे, फिर जो है फ़जर की नमाज़ पढ़ी यहाँ पे। उसके बाद हम कुछ देर, आधा से 1 घंटा जो है हम यहाँ रहे। यहाँ की जो है हमने हमने नज़ारे देखे, वीडियोस बनाई, फिर हम लोग अपने मंज़िल की तरफ चल पड़े थे। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये वीडियोस। कुत्ते इतने प्यारे प्यारे यहाँ के, लाइक मुझे बहुत पसंद है, मतलब पेट्स पसंद है मुझे। चाहे वो बकरी के बच्चे हों, गाय के बच्चे हों, भैंस के बच्चे हों, कुत्ते के हों, बिल्ली के हों, तो मुझे बहुत पसंद है। और आप सब भी इनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, क्योंकि ये बेज़बान है। सवाल तो ये बनता है कि हम यहाँ है क्यों? भाई हमें जो है पता यहीं का दिया गया था, लेकिन यहाँ से हमें ये इन्होंने गाइड किया कि आपको जो मस्जिद जाना है उस शहर के अंदर है, बरीकोट बहराम मस्जिद है। उसके बाद हम वहाँ गए और उधर हमारा जो है सबसे पहला नाश्ता हुआ इकराम। तो ये आपके सामने है। हम बहुत थक चुके थे सफ़र कर के जो है उन्होंने हमारा ये इकराम किया। तो भाई दिल से दुआएं निकली इस दिन, तो दिल से हमेशा निकलती हैं लेकिन इस दिन तो दिल से निकली। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से सवात आए हैं और काम जारी और सारी है। और अभी जो है अपने फ़ारिग वक्त में से कुछ औकात निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि अमाल का टाइम है, खाने पीने का टाइम है या ऐसा कुछ है। सब कुछ करने के बाद ये सुबह का टाइम है, तो इसके बाद जो है ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे ही दिल कर रहा है तो बना रहा हूँ, और उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ जो है ना मैं दे सकूँ, फ़राहम कर सकूँ। इल्म के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से। मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत नॉलेज आपसे शेयर करूँ। और यहाँ जो मौसम है, यहाँ जो चल रहा है वो आपको बताऊँ क्या हो रहा है माशाल्लाह सवात में। मेरे साथ मेरे भाई अहमद भाई हैं, वो हमारे साथ चिल्ले पे हैं मौजूद। तो उनसे बात करते हैं कि भाई क्या चल रहा है, अमाल कैसे चल रहे हैं और कौन सा दिन है हमारा। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? अहमद भाई कैसे हैं? खैरियत से? अहमद भाई कौन सा दिन है हमारा? डे नंबर माशाल्लाह 22 दिन हो गए। इस 22 दिन में क्या तब्दीली देखी आपने अपने अंदर? भाई माशाल्लाह बहुत तब्दीली देखी है। आज तक जो कभी एक नमाज़ नहीं पढ़ते थे, इंशाल्लाह 6-6 7-7 नमाज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नफली इबादत भी चल रहा है और फ़र्ज़ नमाज़ात भी पढ़ रहे हैं, और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। माशाल्लाह ताज्जुद भी पढ़ रहे हैं आप? ये ताज्जुद और ये बात आप अपने दिल से कुछ सच बता रहे हैं ना कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते थे? मैं कभी भी नहीं पढ़ता था। नमाज़ जैसे भागता था जैसे शैतान भागता है। तो इस काम के करने वालों को आपको क्या लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं ये काम? भाई ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया किराम भी यही चाहते थे कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको कैसे जहन्नम की आग से बचा के जन्नत में भेजा जाए। बेशक इस बेशक। काम के लिए हम निकले हुए हैं ताकि हम भी जहन्नम की आग से बचें और अपने तमाम भाइयों को, तमाम मुसलमानों को, सबको बचा के, तमाम इंसानों को बचा के
तो अहमद भाई आप क्या फरमा रहे थे? भाई ये उम्मत को पता है क्यों अफजल करार दिया गया है? इस उम्मत को इसलिए अफजल करार दिया गया कि कुरान और हदीस में भी आया कि ये उम्मत अल्लाह पाक का पैगाम अंबिया कराम की तरह लोगों को पहुंचाएंगे और लोगों को जहन्नम की आग से बचा के जन्नत के रास्ते की तरफ लेके जाएंगे, इसलिए इस उम्मत को अफजल उम्मत करार दिया गया है। हम सबसे आखिर में आए और सबसे पहले ही हम लोग जन्नत में जाएंगे। माशाल्लाह तमाम माशाल्लाह अंबिया कराम पर जन्नत हराम है जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल ना हो जाएं, और तमाम माशाल्लाह उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक ये उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। सुभान इसलिए वो अल्लाह सिर्फ हमें इस काम की बदौलत है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं तो इस बात में सच्चाई तो 100% है, लेकिन आपको इस बात का इल्म था इससे पहले? नहीं, इस बात का इल्म यहीं आके हुआ है। ये सच्ची बात ये है सच्ची बात है, इस बात का हमने देखा भी है और इल्म भी है, सीखा भी है। माशाल्लाह। 100% यकीन से बोल सकता मैं हूँ। देख रहा हूँ आप में बहुत सारी जो है तब्दीलियाँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक हमारे तमाम भाइयों को भी अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए ना कबूल फरमाए। और ये है कि हम कोई आलिम या मुफ्ती नहीं है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो बस अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं। और ये जो अगर कोई कहता है कि वहाँ जाके वीडियोस बना रहे हो, ये कर रहे हो, ये हमारे फारिग औकात है, हम अपने अमाल करने के बाद ये सब कर रहे हैं। 2.5 घंटा रेस्ट टाइम है, उसमें रेस्ट टाइम है। नहीं तो हम तो इंशाल्लाह ये वीडियो मैं रमज़ानों में अपलोड करूँगा, तो इंशाल्लाह हमारे भाई ये देख लें सवात। और सवात में जो है ना आज बारिश हो रही है 2 दिन से, बादल भी नीचे आए हुए हैं इस तरफ के ना, तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी बारिश हो रही है, मैं बीच में जा नहीं सकता, जैकेट जो है ना गीली हो जाएगी मेरी, तो सूखने का भी इम्कान नहीं है। इंशाल्लाह देखो अब बकिया दिन हमारे बहुत कम है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना हमें कबूल फरमाए, बिल्कुल कबूल फरमाए। 4 महीने के लिए करें, लेकिन इंसान जो है ना जब घर से निकलता है, पहला स्टेप जो है ना बहुत मुश्किल है, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ खुद पैदा करते हैं। तो आप भाइयों को क्या पैगाम दोगे? जल्दी से दें वीडियो ख़त्म। जी अहमद भाई क्या फरमा रहे मैं तो थे? भाई ये कहता हूँ कि वक्त तो ज़िंदगी का गुजर ही जाता है इंसान का। जो वक्त अल्लाह के घर में गुजरेगा उसका हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप दुनिया के काम छोड़ दें, दुनिया के काम भी करें, सारा कुछ करें, लेकिन फारिग औकात में मस्जिद में टाइम दें। जो वक्त मस्जिद में गुजरेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और जो वक्त पैसा माल जान अल्लाह के रास्ते में निकलेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। दुनिया की एक छोटी से छोटी चीज़ का भी हम लोगों को हिसाब किताब अच्छा, देना पड़ेगा। एक नमाज जो है हम जब अल्लाह के रास्ते में पढ़ते हैं और एक नमाज जो है हम अपने मकाम पे पढ़ते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है, कितना सवाब है? अल्लाह के रास्ते में पढ़ी जाने वाली नमाज का 49 करोड़ नमाजों का सवाब है, 49 करोड़ एक नमाज, और मकाम पे जमात के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज का 7 नमाजों का सवाब है। 7 नमाज होगा, तो ये 49 करोड़ नमाजें और प्लस ताज्जुद, नफलें, इबादतें, ज़िक्र अस्कार। और ज़िक्र क्या कर रहे हैं हम लोग दिन में, क्या क्या ज़िक्र कर रहे हैं और क्या तस्बीहात हैं? दिन में हम सुबह के सामने तीसरा कलमा 100 दफ़ा पढ़ते हैं, और अस्तगफिरुल्लाह 100 दफ़ा पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ 100 दफ़ा पढ़ते हैं। और इसका ये तो मकाम पे इसका ये इस पढ़ने वाले को क्या अजर है? इस पढ़ने वाले को इतना अजर है कि क़यामत वाले दिन जब इस शख्स को उठाया जाएगा, इसका चेहरा चौधरी रात में चांद की तरह अल्लाह पाक वली अपना वली बनाकर उठाएंगे उठाएंगे बेशक। उसको, और इसका चेहरा चौधरी रात में चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरीके से बहुत सारी बातें इंशाल्लाह फिर कभी दूसरे व्लॉग में या दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक आप लोगों के रोज़ों को कबूल फरमाए और अपनी इबादतों को जानदार शानदार बनाओ। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह से कबूल करवाओ, रो बिल्कुल बेधड़क रो। अल्लाह वाहिद बंदा है जिसके सामने आप रोते हो, वो आप उसके सामने जो है ना एम्बेरस फील नहीं करते हो, लेकिन लोगों से मांगते हो, लोगों के सामने रोते हो ऐसे सीना चौड़ा करके ना, और हालांकि आपको बेइज्जत भी कर देते हैं। अल्लाह कहता है आओ मेरी तरफ, मांगो मुझसे, जितना मांगना है मांगो। वो तो कहता है कि मैं आप एक कदम बढ़ाते हो, मैं 2 कदम बढ़ाता हूँ, आप चलते हुए आते हो, मैं भागते हुए आता हूँ। ऐसे मतलब बहुत, मैं यही कह रहा था माज़रत के साथ। असल में आप सबको पता है स्नैप से वीडियो बना रहा हूँ, तो स्नैप की वीडियो पहले 1 मिनट की होती थी, आजकल है 1-1.5 मिनट की है, तो इस वजह से रुक गई। तो यही फरमा रहा था, यही कह रहा था मैं कि बस अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह तो भाई इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बंदा जो है ना कब तौबा करेगा। जितने गुनहगार हो आप, जितने गुनाह किए, ये नहीं सोचो कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अब मैं किस मुंह से जाऊंगा अल्लाह के घर पे? भाई आप जो है आओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो सच्चे दिल से। देखो अल्लाह पाक आपको माफ़ भी करेंगे और आपको जो है ना कबूल भी करेंगे, आपकी नमाज़ों को, आपकी इबादतों को, आपकी दुआओं को भी कबूल करेंगे। और जितना हो सके अल्लाह से जो है हिदायत मांगे, और हम सब के लिए भी दुआ करें, और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये वक्त जो है ना बहुत कीमती है, और अल्लाह के रास्ते में गुजर जाए तो अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि पूरी जो है ना बीवी बच्चों को छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, नहीं छोड़ो भाई, नहीं छोड़ो। अल्लाह के रास्ते में निकलो, 3 दिन निकलो, शुरू में कोशिश करो, 40 दिन निकलो, 4 माह निकलो, पैसा है अल्लाह ने दिया है, माल और जान है अल्लाह के हुक्म से, निकलो अल्लाह की राह में, और देखो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की शान कैसे अल्लाह पाक आपको आबाद करता है, तरक्की देता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह हाफिज़। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और कम से कम 1 दिन में 2 दिन में 1000 व्यूज़ कर दो इसमें। और इंशाल्लाह शॉर्ट्स में और इस तरीके के वीडियोस में भी वीडियोस आती रहेंगी पूरे रमज़ान, और शॉर्ट्स में ज़्यादा आएंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है ना तैयार रहें और फुल सपोर्ट दिखाएं इंशाल्लाह।